बयान करने के लिए माँ का किरदार भी पढ़ना पड़ेगा। मिलाद बयान करने के लिए पैदाइश के वाक़यात भी पढ़ना पड़ेंगे। अरे लाओ मेरे नबी के वालिद जैसा किसी का वालिद। अल्लाह अकबर। जब लोगों का नाम अब्दुल शम्स था, अब्दुल उज़्ज़ा था और पता नहीं क्या क्या था, उस जमाने में मेरे नबी के अब्बा का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला। तवज्जो फरमा। माँ का किरदार भी पढ़ना पड़ेगा। जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ न लाए थे, तवज्जो, जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो बहुत सारे लोगों की माएँ ऐसी होती थी। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तारीफ पढ़ रहा हूँ और अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार अकेला मैं खुद हूँ। मुफ्ती साहब से पूछना, उस जमाने में बहुत सारी लोगों की, बहुत सबकी नहीं, बहुत सारे लोगों की माएँ ऐसी थी कि एक एक औरत 8-8, 10-10 मर्दों के साथ अपनी रातें गुजारा करती थी। उस दौर में नंगे होकर लोग काबे का तवाफ करते थे। जिस जमाने में लोग अपनी माओं के साथ भी ज़िना कर लेते थे, जानवरों के साथ भी ज़िना कर लेते थे, उस जमाने में मेरे नबी की अम्मी को सिर्फ 15 साल की उम्र में पूरा मक्का तैयबा और ताहिरा के लक़ब से पुकारा करता। ये भी तो कोई किरदार पढ़े ना। अब आइए, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, सिर्फ करीब आकर के मिलाद के चंद गोशे पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अब्बा जान, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार सरकार अब्दुल्ला 17 या 18 साल की उम्र में पर्दा फरमा गए। अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, अब पर्दा फरमा गए। पता है, सीरत निगारों ने लिखा है नबी के अब्बा जान कितने खूबसूरत थे। नबी ये पाक की अजमत का अंदाजा कर लो, नबी के अब्बा जान कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे। सीरत निगारों ने लिखा है जब नबी के अब्बा जान मक्के की गलियों से निकलते थे तो कंवारी लड़कियां उनको देखकर कभी कभी बेहोश हो जाती थी, इतने खूबसूरत थे, तमन्ना करती थी अब्दुल्ला हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। लोगों ने लिखा है कि दौरे यूसुफी वापस पलट आया था। मिस्र में दुनिया ने यूसुफ के दौर में जो नजारे देखे थे, सरकार अब्दुल्ला के दौर में मक्के ने वो नजारे देखे। कोई औरत तो यहाँ तक कहने लगी, तवज्जो, कोई औरत तो यहाँ तक कहने लगी, अब्दुल्ला मेरे साथ सिर्फ एक रात गुजार ले, मैं तुझे बदले में 100 ऊंट दूंगी, 100 ऊंट। तो सरकार अब्दुल्ला ने क्या जवाब दिया पता है? अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, अभी बुखारी मुस्लिम का तसव्वुर भी नहीं है। बताओ, इतने गंदे माहौल में, जबकि ज़िना फैशन है, जबकि बुराइयां सर चढ़कर बोल रही है, उस वक्त 100 ऊंट का ऑफर है और साथ में ज़िना का ऑफर है। सरकार अब्दुल्ला का जवाब सुनो, मेरे नबी के अब्बा जान का जवाब सुनो। फरमाते हैं मुझे जमीन में गड़ जाना तो गवारा है, लेकिन किसी से ज़िना करना गवारा नहीं है। 100 ऊंट का ऑफर ठुकरा दिया। अल्लाह अकबर। जवानी में सिर्फ 17 साल की उम्र में मुझे जमीन में गड़ जाना गवारा है, ज़िना गवारा नहीं है। उस औरत ने फौरन पलटी खाई, कहा कि मैं बदकार औरत नहीं हूँ, अभी तक किसी मर्द ने मुझे हाथ नहीं लगाया, लेकिन तेरी पेशानी में जो नूर चमकता है उसकी लालच मुझे है। ठीक है, ज़िना नहीं करता, मुझसे निकाह तो कर ले, निकाह करना तो हलाल है, निकाह करके रात गुजार ले। तो सरकार अब्दुल्ला ने कहा शरीफों के रिश्ते माँ बाप के मशवरे के बगैर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अस्मते मुस्तफा, अस्मते मुस्तफा, शान अहले बैत, शान अहले बैत, नारे तकबीर। शरीफों के रिश्ते माँ बाप की इजाजत के बगैर तय नहीं होते। सरकार अब्दुल्ला का तारीखी जुमला, यहाँ एक जुमला और ये नबी के अब्बा जान कह रहे हैं कि शरीफों के रिश्ते माँ बाप की इजाजत के बगैर तय नहीं होते। आगे बढ़कर कहूंगा, फिर सुन्नी जवानों, तुम फेसबुक पर कैसे रिश्ते तय कर रहे हो माँ बाप को बेखबर?
तुम YouTube पर बैठ करके कैसे रिश्ते तय कर रहे हो, हंसने की बात नहीं है। तुम अपनी मर्जी से कॉलेजों में जाकर के रिश्ते कैसे तय कर रहे हो, तुम बागों में जाकर के रिश्ते तय कैसे कर रहे हो। पता चला माँ बाप को धोखा दे के रिश्ते तय करने वालों, नबी के अब्बा जान के जुमले की रोशनी में तुम शरीफ नहीं हो सकते। अगर नबी के बाबा जान से शराफत की सनद लेना है तो अपने माँ बाप को भी तो अपने रिश्ते में शामिल करो, अपने माँ बाप को भी तो राज़ी करो। अरे एक बात अर्ज करूं, ये फरमा दिया चले गए और फिर आपको हैरत होगी, हजरत अब्दुल्ला थे बड़े खूबसूरत, उनका रिश्ता ले जाने की कहीं जरूरत पेश नहीं आई। आपके यूपी में क्या रस्म रिवाज है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ये रस्म है कि लड़की वाले पहले लड़के वालों के घर नहीं आते, बल्कि लड़के वाले बात लेकर पहले लड़की वालों के घर जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है, आपके यहाँ क्या है मुझे नहीं पता, आपके यहाँ का रिवाज क्या है, ऐसा ही है। मुफ्ती साहब फरमा रहे कि लड़के वाले पहले लड़की वालों के घर आते हैं, उसके बाद बात आगे जाती है। मगर ये नूरे मुस्तफा का मोजज़ा था कि हजरत आमिना के घर हजरत अब्दुल्ला के घर वालों को जाना नहीं पड़ा, बल्कि हजरत आमिना के घर वाले खुद रिश्ता लेकर चलकर हजरत अब्दुल्ला के घर पहुंचे हैं। और उसके पीछे वाकया भी सुन लो, बड़ा खूबसूरत सा वाकया है। मिलाद की बात आई तो बड़ा खूबसूरत सा वाकया है। सरकार अब्दुल्ला को शिकार करने की आदत थी, शिकार करने के लिए जंगल में गए थे, शिकार करने के लिए जंगल में गए थे और इत्तेफाक से हजरत वहाब हुजूर के नाना अब्बा को भी शिकार करने की आदत थी, वो भी शिकार के लिए जंगल में गए थे। और आपको पता है वो जो आसमान में सितारे हैं जितने दिखते उतने नहीं हैं, बल्कि जितने दिखते उससे बहुत ज्यादा हैं। और बास सितारे ऐसे हैं जो नबी के अब्बा की पैदाइश पर सिर्फ चमकते हैं, बास सितारे ऐसे हैं जो नबी की अम्मी की पैदाइश पर सिर्फ चमकते हैं, बास सितारे ऐसे हैं जो नबी की पैदाइश पर चमकते हैं। यहूदियों ने अपनी आसमानी किताबों के जरिए से ये बात पता कर ली थी कि नबी के अब्बू जान पैदा हो चुके हैं, आखिरी नबी पैदा होने वाले हैं। तो चंद यहूदी मुल्ले मिल करके मक्का आकर के रहने लगे थे और क्या चाहते थे, नबी के अब्बा की निशानी आसमानी किताबों में क्या है सब पढ़ कर आए थे। यानी नबी के आने से पहले अल्लाह ने नबी के अब्बा की निशानियां भी बयान कर दी थी, नबी की अम्मी की निशानियां भी बयान कर दी थी, नबी की पैदाइश की निशानियां भी बयान कर दी थी। तो वो सब पढ़ कर आए थे, पढ़े लिखे थे, इसीलिए उनको मुल्ला जी कह रहा हूं, बुरा मत मानना। उन मुल्ला जी लोगों ने पढ़ कर आए थे, मक्के में रहते थे। प्लान क्या था, नबी आखिरी ज़मा पैदा होंगे, हम में तो नहीं आएंगे, यानी यहूदियों में नहीं आएंगे, ईसाइयों में नहीं आएंगे, बल्कि किस में आएंगे, बनी इसराइल में नहीं आएंगे, बनु इस्माइल में आएंगे। तो उन्होंने क्या प्लान किया, नबी के अब्बा का ही मर्डर कर दो, नबी के अब्बा को ही कत्ल कर दो, नबी के अब्बा ही मर जाएंगे तो नबी पैदा हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। इस तरह वो हजरत अब्दुल्ला के पीछे पीछे लगे रहते थे कि मौका पा करके कत्ल कर देंगे। तो क्या होगा, मिलाद नहीं होगा। यहूदी मुल्लों की साजिश क्या थी, मेरे ज़ौक़ के मुताबिक सुने, क्या मिलाद होने नहीं देंगे। यहूदी मुल्लों की क्या साजिश थी, मिलाद होने नहीं देंगे। मुल्ला कह रहा था मिलाद होने नहीं देंगे, अल्लाह कह रहा था हम करवाएंगे। मुल्ला की नहीं चली, अल्लाह की चल रही है। अगर आज भी कोई मुल्ला कहता है मिलाद होने नहीं देंगे, तो जरा देखो दिल का रिश्ता कहां से जुड़ रहा है, कहां से जुड़ रहा है। लेकिन उस वक्त भी मुल्ला की नहीं चली और अब भी मुल्ला की नहीं चल रही है। जितना मिलाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उतना मिलाद के डंके बजते जा रहे हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू, चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मखदूमे खीरी, मखदूमे खीरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाए, दूसरे उन्वान पर भी मुझे बहुत जल्दी आना है, तवज्जो फरमाए। सरकार अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए यहूदी मुल्ला पीछे पीछे लग गए। हजरत वहाब कहते हैं जंगल के अंदर अब्दुल्ला
शिकार में मसरूफ थे। चारों तरफ से उन लोगों ने, यहूदियों ने घेरा। तो मैंने सोचा अरे ये तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, अगर मैंने इसको यूं ही पर शहीद होने दिया, कत्ल होने दिया, तो मक्का मुझे सर उठा करके जीने नहीं देगा, मक्का मुझे सर उठा करके जीने नहीं देगा। तो मैंने घोड़े को, अपनी सवारी को एड़ लगाना चाहिए कि जल्दी से दौड़ा करके पहुंच जाऊं, जल्दी से दौड़ा करके पहुंच जाऊं, जल्दी से दौड़ा करके पहुंच जाऊं। क्या देखता हूं कि जैसे घोड़े की लगाम खींची, जमीन ने मेरे घोड़े को पकड़ लिया। मैंने सोचा तीर चलाऊं या पत्थर मारूं और उससे अब्दुल्ला को बचा लूं। तो मैं क्या देखता हूं, मेरे हाथ काम नहीं करते, मेरा जिस्म काम नहीं करता, घोड़ा नहीं आगे बढ़ता, जिस्म काम नहीं करता। मैंने सोचा चिल्ला करके अब्दुल्ला को आगाह करूं, अब्दुल्ला होशियार, तुम पे कत्ल के लिए कुछ गुंडे आते हैं। लेकिन जैसी आवाज निकालना चाहिए तो आवाज भी नहीं निकली। मतलब क्या, ना सवारी आगे बढ़ती है, ना हाथ काम करता है, ना आवाज निकलती है। मतलब कुदरत अभी बताना चाहती है कि कुछ देख ले अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब, वहाब कुछ देख ले, वहाब कुछ देख ले। अल्लाह अकबर। ना सवारी आगे बढ़ी, ना हाथों ने काम किया, ना जबान ने काम किया। कहते मैंने क्या मंजर देखा, जैसे ही यहूदी अब्दुल्ला की तरफ आगे बढ़े, अचानक कुछ शेर नमूदार हुए और उन्होंने यहूदियों को चीर फाड़ के रख दिया। मगर ये देखकर हैरान रहा, अरे शेर तो सबको फाड़ता है, यहूदियों को फाड़ रहा है, लेकिन अब्दुल्ला का इकराम करके पिछले पैर वापस जा रहा है। वहां कहते हैं उसी दिन से मेरे दिल में अब्दुल्ला के लिए इश्क पैदा हो गया। अब्दुल्ला कोई मामूली लड़का नहीं, इंसान नहीं, जवान नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं जब मैं वापस पहुंचा तो मेरे दिल में अब्दुल्ला की मोहब्बत थी। घर नहीं गया, घर जाने की बजाय सीधे अब्दुल मुत्तलिब के पास जाकर, ओ मेरे भाई अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला जवान हो गए, शादी क्यों नहीं करते? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा करना चाहते हैं भाई, लेकिन कोई ऐसा रिश्ता मुनासिब समझ में नहीं आ रहा है अब्दुल्ला के लिए। तो मैंने कहा मेरी बेटी आमिना है ना, मेरी बेटी आमिना है ना, खुद से रिश्ता आया। तो फिर आमिना भी मशहूर थी तैयबा और ताहिरा लक़ब के साथ, बस इतना कहना था, दोनों में रिश्ता तय हो गया। और जुमेरात के दिन रजब के महीने में, जुमेरात के दिन रजब के महीने में और मिना के मैदान में मेरे नबी के अब्बा जान का निकाह हुआ। और एक बात आपको बताऊं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 बकरियां ज़बा की और दावत वलीमा फरमाई। ये वलीमे की दावत है, मिना के मैदान में दावत हो रही है। मैं सोचने लगा आखिर ये मैदान में निकाह और दावत की वजह। तो मैंने सोचा जब जगह गांव में, शहर में कम पड़ती है तो मैदानों का इंतखाब किया जाता है। तो ये निकाह मैदान में इसलिए हुआ कि वो चंद लोगों को लेकर के गरीब शरीफ की तरह निकाह नहीं हुआ था, इसलिए कि वो खानदान तो बड़ा मालदार खानदान, वो खानदान तो बड़ा मालदार खानदान था। इसलिए 100 बकरियां, आज खीरी में भी जल्दी से 100 बकरियां कोई ज़बा नहीं करता होगा। आज से तकरीबन 1500 साल पहले नबी के अब्बा जान के वलीमे में तकरीबन 100 बकरियां ज़बा की गई और ऊँटों की तादाद अलग है, ये उन्वान भी अलग है। अलबत्ता सुन लो, जुमेरात का दिन है, रजब का महीना है और हुजूर के अब्बा जान का निकाह हुजूर की अम्मी जान के साथ होता है। और शबे जुमा में, यानी आज भी शबे जुमा है, सुभान अल्लाह, शबे जुमा में नबी की अब्बा जान की पहली मुलाकात नबी की अम्मी जान से होती है। और उसी शब में, पहली ही रात में, नूरे मुस्तफवी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर हजरत आमिना के शिकम में आ जाता है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, अल्लामा जामी ने लिखा, सरकार गौसे आजम ने लिखा, शाह वलीउल्लाह ने लिखा, इसी तरीके से मेरे इमाम सैयदी आला हजरत ने लिखा क्या कि शबे जुमा में नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर शिकम आमिना में आया। इस वजह से शबे जुमा शबे कद्र से अफजल हो गई, शबे जुमा शबे कद्र से अफजल हो गई। और मेरे इमाम ने तो मजीद बड़ी बात फरमाई, फरमाते हैं क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं शबे जुमा में जो नेमत नूरे मुस्तफा की नसीब हुई अब कयामत तक किसको नसीब हो सकती है। बल्कि यूं कह लीजिए कि शबे कदर में जिब्रील आ रहे हैं और शबे जुमा में नूरे के अंदर आ रहा है। अब जरा जल्दी जल्दी सुन ले, असल उन्वान की तरफ आते हैं। अब सैयदा तैयबा ताहिरा सरकारे आमिना फरमाती है मैं माँ बनने वाली थी,
मुझे कुछ भी खबर नहीं थी, उम्र भी इतनी कम थी, 15-16 साल की उम्र थी। कहती कि मैं माँ बनने वाली हूँ, कुछ खबर नहीं थी। क्यों? हया के पर्दे में, सुन लो, हया के पर्दे में। क्योंकि जब औरतें माँ बनने वाली होती है, मतलियां आती है, उल्टियां करती है, बोझ महसूस होता है, तकलीफें होती है। सरकार आमिना कहती है मगर जब मेरे शिकम में मेरा बच्चा आया, न कोई मतली है, न कोई उल्टी है, न कोई बोझ है। ऐ सरकार आमिना क्यों बोझ होगा? जो सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया, वो माँ बाप को तकलीफ कैसे दे सकता है? सरकार आमिना कहती है मुझे पता कैसे चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जुमा की सुबह उठी और जब मैं चलती हूँ तो मक्के की सख्त कंकरियां मेरे पैरों के नीचे मोम की तरह नरम हो जाती है। मक्के की बकरियां मेरे पीछे पीछे चलती है, यहाँ तक के दरख्तों से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहती है सरकार आमिना मुझे डर लगने लगा, मुझ पर किसी ने जादू तो नहीं किया। ऐसे में मैं शाम दिन भर परेशान रही, शाम को अपने बिस्तर पे लेट गई, सितारे मेरे सर के करीब आते थे, आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसे आया ना हो आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब आने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सबकी जयंतियां मनाई जा रही है, कोई जयंती बयान तो करके बताए। सबकी पैदाइश कोई बयान करे जैसे हम बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए यार लोगों ने नबी की अम्मी को भी काफिर कहा और नबी के अब्बा को भी काफिर कहा, ताकि नबी की शान बयान ना हो सके। मैंने कहा कम से कम इतनी तो शर्म कर मुल्ला, नबी ने तुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान होने का टाइटल दिया, तूने यही सिला दिया कि तू नबी के अब्बा को भी काफिर कह गया, तू नबी की अम्मी को भी काफिर कह गया। बल्कि हमसे सुन, हम तो ये कहते हैं अगर माँ खैर हो और बाप साले हो तो बेटा वली पैदा होता है, और माँ खैर नहीं बल्कि उम्मुल खैर हो और बाप अबू साले हो तो फिर बेटा वलियों का सरदार पैदा होता है। जब सरदाराने वली पैदा करना हो तो इतने अच्छे माँ बाप तलाश किए जाते हैं और इतने अच्छे माँ बाप मुंतखब किए जाते हैं, वली पैदा करना, वली का सरदार। तो जब नबियों का सरदार पैदा करना होगा तो फिर इंतखाब सुभान अल्लाह। वलियों के सरदार का बाबा अगर सेब इजाजत के बगैर खा ले तो परसों उसका मेहनत आना चुकाता है। जब वलियों के सरदार का बाबा ऐसा होगा तो नबियों के सरदार के बाबा की शान का है। ये तो बात है ना। लेकिन मैं एक बात कर सकता हूं, मैं पहले बात पढ़ लूं, आगे पढ़ लूं, बात तवज्जो करें। हज़रत सरकार या आमिना फरमाती, क्या आमिना सरकार मेरे शिकम में वो आ गई, सितारे मेरे सर पे आते, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल। मैं बिस्तर पे गिर गई, मुझ पे जादू तो नहीं हुआ, आंखें बंद कर ली डर के मारे, सोते जागते की कैफियत में थी। मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे से मिलता जुलता एक बुजुर्ग आया और बहुत खूबसूरत था। उसने कहा आमिना बेटी घबरा मत, तुझ पे जादू नहीं हुआ बल्कि तेरे शिकम में नबियों का सुल्तान आया। सुभान अल्लाह। ये इनकलाब इसलिए कि नबियों का सुल्तान आया, नबियों का सुल्तान आया। तो और कहने लगा अगर बेटी ये न होता जो तेरा बेटा आने वाला है तो अल्लाह ना आदम को पैदा करता ना खलील इब्राहिम को पैदा करता। तेरे बेटे के सदक़े इब्राहिम और खलील पैदा हुए हैं, आदम और इब्राहिम पैदा हुए। मैंने पूछी बुजुर्ग आप कौन हैं जो इतनी बड़ी बशारत लेकर आए? कहा मुझे ही इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, मैं आज तुझे मुबारकबाद देना है। एक बात में आपसे एक बात आगे बढ़ने से पहले अगर बढ़ सका तो तवज्जो। हजरत आमिना उनकी जिंदगी में सिर्फ इतना लिखा है कि वो बहुत बड़ी शायरा थी। हुजूर की सबसे पहली नात 3 लोगों ने बयान की। जैसे हुजूर पैदा हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान की, हुजूर 6 साल के हुए हजरत आमिना ने नात बयान की, और जब 6 साल से कुछ ज्यादा की उम्र हुई तो हजरत अबू तालिब ने उनकी नात बयान की। 3 लोगों ने, हुजूर के घर वाले पहले नात बयान की। ठीक शायरा थी,
तैयब ताहिरा कहलाती थी और 20 से 21 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते दुनिया से तशरीफ ले गई। अब ध्यान देना, तवज्जो तवज्जो आपकी, बहुत नाजुक मुकाम पे गुफ्तगू आ गई। तवज्जो, बहुत नाजुक मुकाम पे गुफ्तगू आ गई। तवज्जो, अगर आप बात कर लेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब स्टेज वाले भी बात करें और नीचे वाले भी बात करें तो मुनाजरा होता है, तकरीर नहीं होती। ठीक, अब वैसे मैं कोई मुकर्रिर नहीं, नीचे ऊपर वाले दोनों बोलोगे तो मुनाजरा होगा। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही? आवाज जी। फिर हाथ क्यों उठा रहे हैं, क्या वजह है जी? आवाज नहीं आ रही, देख लो भैया, माइक वाला भैया देख लो, बाहर का। अच्छा बस हो जाएगा, शुरू हो जाएगा भाई। माइक बिगड़े तो उतना नुकसान नहीं होता इंसान के बिगड़ने से जितना नुकसान होता है जी। एक माइक क्या बिगड़ा, इतने लोग बेचैन हो गए। इंसान बिगड़े तो निजामे कायनात कितना बेचैन हुआ होगा। तवज्जो फरमाए, अर्ज करूं बात आ रही है बाबा? अगर आ रही तो हाथ उठा के इशारा कर दे। आ रही है? आ रही? एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने नबी और आले नबी पर। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो है आपकी, तवज्जो। तैयबाती ताहिराती ये सबूत मिलता है। 21-20 साल की उम्र में दुनिया से चली गई, शायरा थी, उनके शेर भी मिलते हैं उनके शौहर की शान में, उनके शहजादे की शान में। बल्कि शहजादे की शान में तो ये शेर कहें जिसका मफहूम बयान करो, इमाम कुस्तलानी ने भी उसको लिखा है और बुजुर्गों ने भी लिखा है। तवज्जो फरमा दें आप, तवज्जो करें, तवज्जो है सबकी। आप बात करते तो मेरे जहन से मजमून निकलता है, क्योंकि मैं तकरीर याद करके नहीं आता, मेरा मसला ये है। आप जितनी तवज्जो देते इधर से उतना ही निकलता है। आपकी तवज्जो है सबकी। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें आप, आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो आप सबकी, तवज्जो फरमाए। तैयबा थी, ताहिरा थी, शायरा थी, बहुत समझदार, बड़ी पाक दामन थी। हुजूर की शान में शेर उस वक्त कहे जब हुजूर 6 साल के थे, मकाम अब्वा में जब आखिरी हिचकियां ले रही थी, उस वक्त आपने कहे अल्लाह अकबर। फरमाती है मेरा बेटा कभी बुतों की मदद नहीं कर सकता, मेरा बेटा कभी बुतों का प्रचार नहीं कर सकता, मेरा बेटा ना बुतों की मदद कर सकता है ना बुतों का प्रचार कर सकता है। मैं अपने बेटे को अल्लाह के हवाले करती हूँ, मैं अपने बेटे को अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। और फरमाती है हजरत आमिना फरमाती है मैंने, अल्लाह अकबर फरमाती है हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, आने वाले दुनिया से चले जाएंगे। कहती है मगर मेरा जिक्र कभी बंद नहीं होगा, हमेशा हमेशा मेरा जिक्र जारी रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, इस मेरे बेटे के जरिए से दुनिया मेरा जिक्र हमेशा करती रहेगी। ये सरकार आमिना है, ऐ सरकार आमिना बुआ की मलका, इस महफिल पे भी तवज्जो कर दे। आपने कहा था कि आपका जिक्र होता रहेगा। अरे किसी की माँ का जिक्र इतनी शान से नहीं होता जितना जिक्र आपका शान से होता है। किसी का बेटा गौस है, किसी का बेटा कुतुब है, किसी का बेटा कलंदर है, किसी का बेटा कलीमुल्लाह है, कलेमतुल्लाह है, तन्हा तेरा ही तो लाल हबीबुल्लाह है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपका जिक्र हमेशा होगा और हमेशा होगा, लेकिन सैयदा आमिना की पूरी जिंदगी हमें नहीं मिलती। अब मसला खड़ा हो गया, अब सरकार आमिना को पहचानना है, मैं जाऊं कहां? खूबसूरती मुझे नहीं मालूम, लोगों ने बस इतना कहा कि बहुत खूबसूरत थी। अब बहुत नाजुक मकाम पे गुफ्तगू आ गई, इम्तिहान में नहीं रखूंगा, लेकिन आशिकों की तरह सुनोगे तो बात बढ़ेगी, वरना बात पूरी होगी। मिलाद बयान हो रहा है, खूबसूरती मुझे नहीं मालूम, परफेक्ट मैं बयान नहीं कर सकता, इम्तिहान ऐसा आ गया। सखावत कोई पूछे मैं नहीं बोल पाऊंगा, इतना मालूम है कि सखी बहुत थी, हैं? चलती कैसे थी मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इतना मालूम है कि ताहिरा थी, तैयबा थी, हैं? फिर मैंने सोचा या रसूलल्लाह आपके दरवाजे से तो कोई खाली नहीं जाता, आपने अपनी अम्मी का किरदार वाज़े तौर पे आपने भी बयान नहीं किया, फिर हम आपकी अम्मी का जिक्र कैसे करें जबकि आपकी अम्मी कह रही है, क्या कह रही है? आपकी अम्मी कह रही है कि मेरा जिक्र हमेशा होगा।
और जिक्र तो उसका हमेशा होगा ना जिसका हुस्न मालूम हो, जिसका किरदार मालूम हो, जिसकी सखावत मालूम हो, जिसका अंदाज़े जिंदगी मालूम हो, जिनकी तहारत मालूम हो, जिनके चेहरे का आलम मालूम हो, जिनकी परहेजगारी मालूम हो, जिनकी इबादतों का शौक मालूम हो, ज़ौक़ मालूम हो, तो हम कैसे जिक्र करें? ये नबी है, नबी और सिर्फ मेरा नबी है। हुजूर ने फरमाया, तवज्जो, हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी जिसका नाम फातिमा है वो उम्मे अबीहा है। तवज्जो, मेरी बेटी जिसका नाम फातिमा है, उनके अलग अलग अलकाब हैं, वो तैयबा हैं, ताहिरा हैं, आबिदा हैं, जाहिदा हैं, राकिया हैं, साजिदा हैं, नकिया हैं, तकिया हैं, ज़किया हैं, उम्मे अबीहा भी है। तो उम्मे अबीहा का मतलब क्या होता है? अहले मिंबर के इल्म में इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन अगर कुछ समझ में आए तो दुआ कर दे, दुआ देना। बात किस मोड़ पर जा रही है? सरकार ने सिर्फ अपने चौथे नंबर की बेटी के लिए, हजरत ज़ैनब बिनते मोहम्मद के लिए नहीं कहा उम्मे अबीहा, उम्मे कुलसूम के लिए नहीं कहा उम्मे अबीहा, रुक़ैया के लिए नहीं कहा उम्मे अबीहा, ये भी हुजूर ही की शहजादियां हैं। एक ही के लिए कहा, क्या? मेरी फातिमा उम्मे अबीहा है। और उम्मे अबीहा अरबी में मतलब क्या होता है? मुफ्ती साहब और उलमा से पूछे। उम्मे अबीहा का मतलब होता है माँ जैसी। सुभान उम्मे अबीहा अल्लाह। का मतलब होता है, तवज्जो तवज्जो, उम्मे अबीहा का मतलब होता है माँ जैसी, माँ जैसी, माँ जैसी। अगर कबूल हो रहा है तो फिर बकी से और अफवाह से अब तवज्जो अल्लाह करे हो रही है। तवज्जो फरमाए, खीरी और गिरद नवाज से आने वालों, लोग कह रहे नबी की अम्मा का किरदार नहीं पता हमें। रसूलुल्लाह एक जुमले में किरदार बयान कर रहे हैं, फातिमा उम्मे अबीहा है, फातिमा मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ जैसी है। मतलब क्या? लोगों, तुमने आमिना को नहीं देखा, लेकिन फातिमा माँ जैसी है। अब आमिना का हुस्न देखना है तो हुस्न फातिमा देख लो, आमिना की सखावत देखना है, सखावत फातिमा देख लो, आमिना का चलना देखना है, फातिमा का चलना देख लो, आमिना का बोलना देखना है, फातिमा का बोलना देख लो। लेकिन फातिमा भी तो पर्दे में रहती है या रसूल अल्लाह, हमें कैसे पता चले कि क्या है? तो अल्लाह अकबर, हम सबकी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका फरमाती है, नबी जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। हुस्न में अगर कोई नबी के मुशाबे थी तो एक हस्ती जिसे दुनिया फातिमा बिनते मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की सखावत, नबी की सखावत की तरह वो सखी थी, नबी की अदालत की तरह उनकी अदालत थी, नबी के चलने की तरह उनका चलना था, नबी के बोलने की तरह उनका बोलना था। समझ में आया आमिना कैसी थी? ज़हरा को देखो, सैयदा आमिना को समझो, फातिमा ज़हरा को समझना है, रसूलुल्लाह का किरदार देखो, सैयदा फातिमा को। एक बात आ गई सैयदा की, बस करो सैयदा क्या? हाय सुभान अल्लाह। हुजूर की 4 शहजादियां, चारों में सबसे आखिर में सैयदा आई है दुनिया। हाँ, आखिर में। और किरदार क्या है? किरदार, एक मर्तबा मेरे किसी दोस्तों ने मुझसे पूछा, बुरा मत मानना, किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, बताने आया हूँ कि हकीकत क्या है। और वक्त भी अब हो रहा है, करीब करीब खत्म होने को है, तवज्जो करें। एक दोस्त ने मुझसे कहा, सैयद ये बता कि हम सुन्नी भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। मैं कहा बहुत करते हैं। कर राफजी भी अहले बैत से मोहब्बत की बात करते हैं, दोनों मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आप लोग मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं, दोनों की मोहब्बत में फर्क क्या है? अगर बात समझ में आ रही हो तो सैयदा का जिक्र आया, तवज्जो कर लेना। मेरे दोस्त ने कहा, सैयद ये बता, सुन्नी भी मोहब्बत करते हैं अहलुल बैत से, राफजी अहले बैत से मोहब्बत की बात करते हैं, दोनों की मोहब्बत में फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क ये है, हम मोहब्बत करते हैं लेकिन उस मोहब्बत में हम बेअदबी नहीं करते अहले बैत की। लेकिन राफजी क्या करता है, उसको किसी से दुश्मनी है, उस दुश्मनी के चक्कर में वो मोहब्बत के पर्दे में भी अहले बैत की बेअदबी करता है। कहा वो कैसे? मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी का सामने घर हो और खुद का कांच का मकान हो और सामने वाले से दुश्मनी, उसको पत्थर मार रहा हो, तो कांच के मकान में बैठकर जब किसी के घर पे पत्थर मारेगा तो उसका घर टूटे ना टूटे लेकिन खुद का घर जरूर टूट जाएगा। तो बोले मतलब समझे नहीं। मैंने कहा राफजी क्या करता है, सहाबा की दुश्मनी की वजह से
अहले बैत की जब वो मोहब्बत की बात करता है तो वो अहले बैत की भी गुस्ताखी करता है। राबजी से बड़ा गुस्ताख अहले बैत दुनिया में कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? खीरी वालों समझना, बहुत खास बात आ रही है, तवज्जो करना। सैयदा का जिक्र है उन्वान के तहत, अब मिलाद के साथ अहलुल बैत, तवज्जो करो। सुभान अल्लाह। राफजी के अहले बैत बयान करने में और सुन्नी के अहले बैत बयान करने में फर्क क्या है? वो बयान करते वक्त गुस्ताखी भी कर रहा है और हम बयान भी कर रहे हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, और बेअदबी कोई साबित नहीं कर सकता। तवज्जो, नौजवानों की खास मिसाल के तौर पे, राबजी जब सैयदा फातिमा बयान करता है, जो भी राबजी, किसी का नाम हमें नहीं पता, लेकिन तवज्जो, तो वो क्या कहता है? जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, जब हुजूर का तवज्जो, बात पूरी कर दूं, खत्म कर दूं बात। खीरी वालों 7 साल के बाद है, वो खत्म कर दूं। अगर सुनना चाहते हैं तो बताएं, सुनना चाह रहे? अब आप कोई बात तो नहीं करेगा, बहुत नाजुक बात हो रही है ना, इसीलिए तवज्जो। राबजी जब बात करता है तो कहता है जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ तो सैयदा फातिमा ज़हरा बार बार दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में गई, का फदक दो, फदक दो, फदक दो, दरबार में गई। ये राबजी का बयान है, क्लिपें भी हैं, किताबें भी है, सब है। वो कह रहा है, कोई गाली नहीं दे रहा, उन लोगों को समझा रहा हूं कि फर्क क्या है। फर्क देखो, तवज्जो करना, फर्क देखो। वो क्या कह रहा है कि दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में। लखीमपुर खीरी वालों जरा मुझे बताओ, अगर आपके खीरी में किसी के अब्बा का इंतकाल हो और दूसरे ही दिन से बेटी अपने भाइयों के पास आए और आकर के मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, तो बोलो लोग क्या कहेंगे? तुझे बाप के मरने का गम नहीं है सालिम? क्या कहेंगे? तुझे बाप के मरने का गम नहीं है? क्या तू बाप के मरने का इंतजार कर रही थी? हैं? तो बोलो तौहीन है कि नहीं है? हैं? माज़अल्लाह मिलाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए, बोलो समझाने के लिए कह रहा हूं। बेटी अगर बार बार हिस्सा मांगने आए तो लोग ये कहेंगे तू बाप के मरने का गम नहीं है और तू इसी का इंतजार कर रही थी। और ये जालिम राबजी सैयदा के लिए कहता है, क्या मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो कह रही थी, बार बार दरबार आ रही थी, बार बार दरबार आ रही थी। ये राबजी है जो सिद्दीक अकबर की दुश्मनी में सैयदा फातिमा के किरदार पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, और जो सैयदा की तौहीन करे, सैयदा फातिमा की गुस्ताखी करे, वो काफिर हो जाता है। क्योंकि नबी की नालैन की गुस्ताखी पे लोग काफिर हो जाते हैं। तो फातिमा तो बदाए रसूल है, हुजूर के दिल का टुकड़ा है, उनकी गुस्ताखी में काफिर क्यों ना हो? अरे मेरे मसलक में तो सुन्नियों के यहाँ ये है, अगर कोई सैयद की तौहीन बहैसियत सैयद कर दे तो वो भी काफिर हो जाता है। तो जो सैयदा की करे, जब सैयद की गुस्ताखी काफिर बना देती है तो सैयदा की गुस्ताखी पर क्या होगा? ये मेरा अहले सुन्नत का मसलक है। राबजी सैयदा की तौहीन कर रहा है सिद्दीक अकबर के बुग़्ज़ में, सिद्दीक अकबर के अदावत में। अब हमसे सुन हम किस तरह सैयदा को जानते हैं। अरे नादान, तू कहते है दरबार में गई, दरबार में गई, दरबार में गई। हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये है कि जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ है उसके बाद से कब्र में जाने तक सैयदा की आंखों से आंसू कभी खुश्क नहीं हुए। अरे जो फातिमा, जुमले पे तवज्जो करना, जो फातिमा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में खुदा के दरबार में ना जाती हो, घर में नमाज पढ़ती हो, जो नमाज पढ़ने के लिए खुदा के दरबार में मस्जिद में ना जाती हो, घर में नमाज पढ़ती हो, जब नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाती खुदा के दरबार में, तो दुनिया मांगने के लिए किसी के दरबार में कैसे जा सकती है? नारे तकबीर। एक बात, और अगर तुझे गुरूर इल्म पर तो आ बैठ के बात कर, दरबार साबित कर, दरबार साबित कर। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर तूने दरबार साबित कर दिया, आज के बाद तकरीर करना बंद कर दूंगा, खत्ते गुलामी लिख दूंगा, क्योंकि वहां कोई दरबार था ही नहीं। एक मस्जिद नबवी थी, सारे फैसले वहां होते थे, वो दरबार नहीं गई। अब तेरे अकीदे में फातिमा बार बार घर से निकल कर फदक मांगने जा रही है, मेरे अकीदे में जो मस्जिद ना जाए
जाए वो किसी के दरबार में क्या जा सकती है। और मेरे सुन्नियों का इमाम तो अब मजीद उसके ऊपर की बात करता है। तेरे अकीदे में वो है जो बार बार घर से जा रही है, और सुन्नियों के अकीदे में ये है जिसका आंचल न देखा, जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों से। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। जो घर से जाएगी, जो घर से जाएगी उसको कौन कौन देखेगा। लेकिन सुन्नियों के अकीदे में फातिमा वो है जिसके सर के दुपट्टे को, तवज्जो, सैयदा को नहीं, जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज न देखे हैं, जिसे चांद और सैयदा को नहीं, सर के दुपट्टे को चांद और सूरज न देखे, उसको क्या कहते हैं? फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। अंदाजा करें। अब बताओ राफसी ज्यादा इज्जत बयान कर रहा है अहले बैत की या सुन्नी इज्जत बयान कर रहा है? सुभान अल्लाह। बताएं। वो तो गुस्ताखी का पहलू निकाल रहा है उसकी बयान करने से। और हमारे यहाँ जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। इसी पे बात मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि मेरे इमाम कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे इस शेर पे सुन्नियों को सुभान अल्लाह मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ खीरी वालों के और मखदूम खीरी के दीवानों के इश्क पर छोड़ता हूं कि सैयदा के नाम पे कौन कौन चुप है, कौन कौन बोल रहा है। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खीरी वालों क्या पता चला, क्या पता चला, क्या पता चला? इस शेर का मतलब समझे। आजकल कुछ बदबख्त कहते हैं सुन्नी अहले बैत बयान नहीं करते। मैंने कहा जितना सुन्नी बयान कर चुके हैं किसी का बाप भी बयान नहीं कर सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शाने अहले बैत, नाराए हैदरी। सुन ले सुन ले सुन ले, जिक्र अहले बैत का उन्वान दिया मिलाद के साथ, तो सुन ले। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। पहली बात तो बताऊं, आला हजरत ने सैयदा का जिक्र जहां भी किया असली नाम लेने की हिम्मत ही नहीं की। तवज्जो, पूरी हिदायत बख्शिश उठा ले। मैंने जितना पढ़ा है नामे फातिमा के साथ उन्होंने फजीलत बयान नहीं की। जहां जहां भी बयान किया अलकाब के साथ बयान किया, सिर्फ उनके लक़ब के साथ शान बयान की। अरे सुन्नी तो असली नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। ये सुन्नियों का अदब है, ये इमाम अहले सुन्नत का अदब। देखो मैं चंद मिसालें देता हूं। मौला गुलबुन रहमत ज़हरा, यहाँ भी ज़हरा का नाम नहीं लिया। फिर सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इसी तरह अब आगे बढ़ूंगा, लेकिन तवज्जो, आप सुन रहे बहुत अच्छा, तो हिम्मत हो रही अर्ज करूं क्या मतलब वो है शेर का। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खीरी वालों तवज्जो करना, यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं सुन्नी। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उलमा फुक़हा मुहद्दिसीन सूफिया बयान करेंगे तो बहुत बड़ा बयान करेंगे। मैं तालिब इल्म जो समझा आला हज़रत के शेर को, मतलब क्या? जाने अहमद का मतलब क्या? अहमद नाम है आसमानों में मेरे नबी का, और नाम है जमीन पर मोहम्मद, और नबी की जान। जाने अहमद का मतलब नबी की जान। नबी की जान की राहत कौन? नबी की जान की राहत कौन? सैयदाए कायनात हसनैन पाक की अम्मी। मतलब क्या हुआ? समझे? समझ में आया कुछ? चुप नहीं रहोगे, जिस दिन समझ जाओगे। मतलब ये है आदम बेचैन होते हैं तो मेरे नबी को याद करते हैं, आदम को सुकून मिल जाता है। नूह बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, नूह को सुकून मिल जाता है। यूनुस बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। इस्माइल बेचैन होते हैं छुरी के नीचे, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। इब्राहिम आग में बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। ईसा बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। हत्ता के जिब्रील सिदरा पे बेचैन होते हैं, बेलका यार उनको चैन आ जाता, अगर बेलका यार उनको चैन आ जाता, अगर बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़कर। फरिश्ते अल्लाह अल्लाह सिदरा पर जिब्रील
फरिश्ते बेचैन होते हैं, नबी को याद करते हैं। अबू बकर बेचैन होते हैं, बादल अंबिया बित्ताकीक अफजलुल बशर। अबू बकर बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं। उमर बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं। उस्मान बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं। अली बेचैन होते हैं, नबी को याद करते हैं। बिलाल बेचैन होते हैं, नबी को याद करते हैं। साद बेचैन होते हैं, नबी को याद करते हैं। सईद, तलहा, जुबैर जो बेचैन होता है, नबी को याद करते हैं। वो नबी जो हर बेचैन दिल का चैन है। जब वो नबी बेचैन होते हैं तो हसनैन की अम्मी नारा रिसालत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, नारा हैदरी। सब बेचैन हो तो मेरे नबी को याद करके चैन पाते हैं। और हर बेचैन दिल का चैन जब नबी बेकरार होते हैं तो हसनैन की अम्मी फातिमतुज़ ज़हरा से चैन पाते हैं। फातिमतुज़ ज़हरा को कोई जान सकता है? अल्लाह अकबर, जाने अहमद की राहत पे लाकर। और एक और मकाम पे सैयदा का जिक्र किया, वहां भी नाम नहीं लिया। अभी लुकमे का वक्त नहीं आया, अभी गौस पाक के खजाने में बहुत है। ये तरावी नहीं है प्यारे कि महदूद 1.5 पारा पढ़ना पड़ेगा। एक गौस पाक का खजाना है, अभी लुकमे का टाइम नहीं आया, इतनी जल्दी नहीं आया, अभी वक्त थोड़ा सब्र करें। हाँ, मेरे इमाम कहते हैं सैयदा की शान क्या है, सुन ले। नूर, नूर, सैयदा क्या है? नूर। सैयदा क्या है? मिल के बोलो, सैयदा क्या है? अरे सैयदा का जिक्र आ रहा है तो मौला का भी जिक्र आ जाएगा। जरा सा जवानों की तरह, आशिकों की तरह ना आ गए। नारे हैदरी, हैदर, 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 हैदर। कभी दीवार हिलती है, कभी कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। नारा हैदरी। डगर डगर गली गली, डगर डगर गली गली, शाने अहले बैत, अज़मते अहले बैत। रूह सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला, सरकार वजीर मियां साहब क़िबला, नारा हैदरी। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। क्या नूर, फातिमतुज़ ज़हरा नूर है। मैंने कई जगह इसको बयान किया लेकिन लोगों ने कभी चुप कर नहीं सुना। ये इस जिक्र की करामत है, ये लोगों ने चुप कर कभी नहीं सुना। और जिन्होंने चुप कर सुना मैंने कहा निकल जाओ, इसलिए कि इस महफिल में खुश के लोगों का काम नहीं है। ये जामो मीना की महफिल है, यहाँ किराए के टट्टुओं को नहीं बुलाया जाता। हसनैन की अम्मी जिसको चुन लेती है उसी को आना नसीब है। नूर, 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 सैयदा क्या है? नूर। मैंने आयत पढ़ी, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमा रहे नूर आया और किताब। तवज्जो, नूर आया और क्या आया? ये मिलाद है। और जब जा रहे तो कहते 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, नूर भी छोड़ के जा रहा हूं, किताब भी छोड़ के जा रहा हूं। हुजूर लेकर भी आए थे ना, हालांकि वो खुद भी नूर है, लेकिन इस माना में अहले बैत छोड़े तो अहले बैत भी तो नूर है। ये आला हजरत का मसलक है। लोग कहते हैं ये आला हजरत वाले क्या ये मौलाई नहीं है? मैंने कहा 14वीं सदी में अहमद रजा से बड़ा कोई मौलाई पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन हम तवज्जो, जैसे मुसलमान 2 टाइप के हैं, एक अपनी मर्जी का मुसलमान और एक अल्लाह की मर्जी का मुसलमान। तो अपनी मर्जी का मुसलमान क्या कहता है? अल्लाह को मानूंगा, अल्लाह की नहीं मानूंगा। ये अपनी मर्जी का मुसलमान। हंसने की बात नहीं, ये तो दुख की बात है।
शराब भी पीऊंगा, जुआ भी खेलूंगा, जिना भी करूंगा, सूद के धंधे भी करूंगा, हराम भी खाऊंगा, अल्लाह तुझे मानूंगा, तेरी नहीं मानूंगा। ये अपनी मर्जी का मुसलमान, इसका क्या हाल होगा ये अल्लाह जाने वो जाने। लेकिन जो अल्लाह की मर्जी का मुसलमान, वो क्या कहता है? अल्लाह तुझे भी मानूंगा और तेरी भी मानूंगा। बोलो दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो जैसे मुसलमान दो किस्म के हैं, वैसे मौलाई भी दो किस्म के हैं। मौलाई भी दो किस्म के हैं। एक अपनी मर्जी का मौलाई, अली आपको मानूंगा, आपकी नहीं मानूंगा, आपको मानूंगा, आपकी नहीं मानूंगा। इनको मैं कुछ नहीं कहता, इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, क्योंकि उन मुसलमानों का मामला भी अल्लाह के सुपुर्द है जो अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। तो कुछ मौलाई ऐसे अली आपको मानते, आपकी नहीं मानते। लेकिन एक दूसरे मौलाई है, अली पाक मेरे मौला आपको भी मानेंगे और आपकी भी मानेंगे। अरे हम मौलाई नहीं हो तो फिर क्या हो? हमें तो फख्र है मौलाई होने पे, इसलिए कि किसी किसी का ही तो मौला होता है। मौला सबका नहीं होता, मौला किसी किसी का होता है, और जिसका मौला होता है वही मौलाई होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कहते हैं मौलाई है, लेकिन वो मौलाई नहीं जो अली को माने, अली की ना माने। हम वो मौलाई है, अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। अली ने 2.5 साल जिस अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ी, उसको कभी गाली नहीं देते, बल्कि कहते हैं अली ने जिसको इमाम माना, जब अली इतना बुलंद है तो अली ने जिसको इमाम माना हो अबू बकर कितना बुलंद है। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत की। लोग कहते हैं हमारे अहले बैत बयान नहीं होता। मैंने कहा मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। इसके जितने रावी है वो कौन है वो बता। तेरे अब्बा है, तेरे दादा है, कौन है? अरे खुम में जितने थे वो सब मेरे नबी के सहाबी थे। ये हदीस बयान करने वाले तो सहाबा है ना। अगर सहाबा के दिल में अली की दुश्मनी होती तो छुपा लेते, बयान क्यों करते? मगर सबने सुना और सबने बयान किया। बल्कि सिद्दीक और फारूक तो ये कहते हैं अली मुबारक हो, मुबारक हो, तू हमारा भी मौला है और तमाम मोमिनों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारा भी महबूब है और तमाम मोमिनों का महबूब है। इसी पे तो हमको नाज है ना। बल्कि एक बात कहूं, जो हम सुन्नियों को ताना देते हैं कि अली से मोहब्बत नहीं करते, मैं उनसे कहता हूं जो अली से मोहब्बत ना करे, दुश्मनी रखे, सुन्नी तो दूर की बात, हम उसको हलाली भी नहीं समझते। ये हमारे अपने जज्बात है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है अली का नाम सुनकर। अब भी खैबर का, अगर तुम्हारी थकन का एहसास ना होता तो बात आगे बढ़ाता, लेकिन एंड को पहुंच रही है। मेरे इमाम क्या कहते, सुन लो। क्या? नूर, सैयदा नूर है, इस पे बनती है सुभान अल्लाह। नूर से बड़ी क्या चीज है? बोलिए नूर। नूर है ना, बिनते नूर, नूर की बेटी भी है, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी भी है, उम्मे नूर, नूर 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 की अम्मी है। एक नूर इमाम हसन है, एक नूर इमाम हुसैन है। नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, वो जिस खुदा की बंदी है वो खुदा भी अपनी शान के मुताबिक नूर है। डॉक्टर इकबाल ने 6 मिसरों में 6 शान बयान की सैयदा की। ये आला हजरत है, एक मिसरे में 5 शान बयान कर दी। पांचों का माना अलग। लाओ ना कोई ऐसी औरत, लाओ चैलेंज है, लाओ मशरिक से लेके मगरिब तक जो खुद नूर हो, बाबा भी नूर हो, शौहर भी नूर हो, बेटे भी नूर हो, लाओ, वो सिर्फ सैयदा है। हाय हाय, तवज्जो करना, मैं उसको अपने अंदाज में पढ़ता हूँ सिर्फ सैयदा की तवज्जो के लिए। मेरी आवाज नात खानी जैसी नहीं है। ये जो मौलाना लोगों ने पढ़ा ना, नात खां मौलाना लोग, इन मोहम्मद रजा हैं और ये साहब हैं, ये साहब, सबके नाम नहीं जानता, लेकिन वहाँ आवाज नहीं, दिल देखा जाता है। और हम मौरूसी गुलाम हैं, शामिल होकर पढ़े इस नियत से कि सैयदा की तवज्जो हो जाए। जब सैयदा का जिक्र करेंगे तो गुंबद खजरा वाले की भी तवज्जो हो जाएगी।
बाबा की तवज्जो तो होगी ना, और जब उनके बाबा की तवज्जो होगी तो उनके शोहरे नामदार की भी तवज्जो, फिर उनके शहजादों की तवज्जो, फिर अपना ही बेड़ा पार है ना। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। आओ दरे सहारा पर फैलाए हुए दामन, नस्ले करीमों की लजपाल घराना है, और लजपाल घराना है। हम कैसे पढ़ते इस शेर को? लोग कहते बयान नहीं करते। मैंने कहा ये कोई बयान किया? 300 साल के बाद पैदा हुए रवाफिज हैं, और आज चल रही 15वीं सदी। 15वीं सदी से 300 साल निकाल लो, कितने बचते बाद? 1200 साल में किसी ने ये मनकबत उन सीना पीटने वालों ने किसी ने बयान नहीं किया जो आला हजरत ने एक मिसरे में बयान कर दी। हाँ, और कोई ये हम माज़ल्ला मुबालगा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? नूर। मैं तो इतना इसको पढ़ना चाहता हूँ कि लोगों को थकने का खौफ नहीं होता, तो हर महफिल में पढ़ता ताकि सुन्नियों के बच्चे को ये शेर याद हो। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। बोलो कैसा लगता होगा फातिमा का हुजरा जब पांचों नूर एक साथ एक हुजरे में जमा होते हैं। और वो मंजर तुम्हें देखने मिलेगा जन्नत में, क्योंकि आका फरमाते फातिमा जैसे हम पांचों यहाँ एक साथ हैं, जन्नत में भी हम पांचों एक साथ होंगे। लेकिन उस हुजरे में कोई और नहीं था फिर जब पांचों थे। लेकिन सैयदा करीम की करीमा बेटी ने कहा बाबा हम पांचों तो एक साथ होंगे जन्नत में, हमारे मानने वाले किधर होंगे? हमारे मानने वाले किधर होंगे? तो आका ने फरमाया फातिमा जो हमसे सच्ची मोहब्बत करेंगे जन्नत में जहां हम होंगे वहीं हमसे मोहब्बत करने वाले। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने अहले बैत, सादाते किराम, नारा हैदरी। जन्नत में मजे को भी मजा आएगा। क्यों? कोई हूरों में गुम होगा, कोई नहरों में गुम होगा, कोई फल और फूल की लज्जतें ले रहा होगा, और ये पंजतनी मौलाई जब अपने आकाओं के साथ जन्नत में मजे ले रहे होंगे तो मजे को भी मजा आ गया। यहाँ यूं ही नहीं मोहब्बत हो रही है, तो कहते हैं नूर बिनते नूर। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, आगे पढ़ने से पहले अब 10 मिनट ही बाकी रह गए बस इसी में, बल्कि मैं 8 मिनट में कोशिश करूंगा समेटने की। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, आका ने क्या कहा? फातिमा जो हमसे मोहब्बत करेंगे वो हमारे साथ जन्नत में होंगे। हैं? बोलो मोहब्बत करते हो? बोलो करते हो? मोहब्बत करते हो? हाँ। अली ये मुर्तजा की असर की नमाज छूटी तो अली रो पड़े। कभी तुम्हें भी नमाज छूटने पे रोना आया है? पूरा हफ्ता मस्जिद नहीं जाते, कौन से मौलाई हो? बताओ। ज़िना की फिल्में मोबाइल के अंदर है, कौन से मौलाई? मौला अली तो कहते कि मैंने अपना सतर भी कभी नहीं देखा जानबूझ के, क्योंकि जिन आंखों से हुजूर को देखता हूं उन आंखों से अपना सतर जानबूझ के कैसे देखो, मुझे हया आती है। तुम्हारी हिम्मत कहती हो कैसे होती है ज़िना की फिल्में देखने की? कौन से मौलाई बताओ ना। गौस पाक जैसे मौलाई बनो, गरीब नवाज जैसे मौलाई। और वैसे तो कोई बन नहीं सकता, कम से कम उनकी खैरात ले लो। हैं? आंखों को आवारा कर दिया, बीवियों को मारते हो, कौन से मौलाई? कौन सी मोहब्बत है? जिस दिन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए रसूलुल्लाह ने कांटों पर चले, पत्थर खाए, खून बहा, आज वो दिन हमारी जिंदगियों में है। बेटियां बेपर्दा घूम रही है, वहां तो चांद और सूरज दुपट्टे को नहीं देख रहा है। हमारी बेटियां पिकनिक पे जा रही है, वलीमे में सज धज के बेपर्दा जा रही है, ब्यूटी पार्लर तक जा रही है। जिस मजहब में बेटी को मस्जिद भेजने की इजाजत नहीं, उस मजहब की बेटियां ब्यूटी पार्लर तक जाए। कौन से सुन्नी हो? कौन से आशिक रसूल हो? हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी बताओ? हुजूर के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी जब तुम नमाज के वक्त में घर में पड़े रहते हो, मोबाइल में गेम खेलते हो, गंदी फिल्में देखते हो, नशा करते हो। मौलाए कायनात तो कहते हैं जिस कुएं में शराब का कतरा गिर जाए, उस पे मिट्टी पड़ जाए, फिर वो खुश्क हो जाए, फिर उस पे घास उग जाए, मैं अपनी बकरी भी वहां चराना तकवे के तौर पे पसंद नहीं करता। उन्हें नशे से इतनी नफरत, और तुम एमडी का नशा करो, शराब का नशा करो, जुआ खेलो। याद रखना, मोहब्बत का ढोंग रचाने वालों, जिसको पंजतन से मोहब्बत होती है वो यजीद का किरदार कभी नहीं इख्तियार करता। जो पंजतन का आशिक होता है
ये सबको पता है कि इमाम हुसैन की शहादत सजदे में हुई, फिर सजदे से तुम्हें मोहब्बत क्यों नहीं? अपना महबूब जिस सजदे में शहीद हो रहा हो, आशिकों को तो सबसे ज्यादा मोहब्बत सजदे से होना चाहिए, क्योंकि मेरा महबूब गया ही इसी हालत में। फिर कहां गई वो मोहब्बत? सिर्फ नारों से काम नहीं चलता, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस तरह नहीं। आओ तौबा करो, हूर की तरह छोड़ दो खैमे यजीद को और इमाम की तरफ आ जाओ। आज तुम किरदार के एतबार से यजीद के खेमे में खड़े हो। यजीदी नहीं हो, हुसैनी ही हो, मौलाई ही हो, हसनी हो, अकीदे के एतबार से सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी हो, साहबा के गुलाम हो, लेकिन खड़े हो यजीद के खेमे में शराब की वजह से, जुआ की वजह से, औरतों को पाप की नजर की वजह से देखने की वजह से, जिना की वजह से, गुंडागर्दियां करने की वजह से, पड़ोसियों पे जुल्म करने की वजह से, बीवियों पे जुल्म करने की वजह से, जिहालत की वजह से यजीद के खेमे में खड़े हो। निकलो हुर की तरह, घोड़ा दौड़ाओ इश्क का और पहुंच जाओ इमाम के कदमों में। इमाम हुर ने जैसे यजीदियत को छोड़ दिया था, हम भी यजीदी खेमे को आज किरदार के एतबार से छोड़ के हुसैनी किरदार इख्तियार करते हैं। हम कड़े और नाड़े वाले हुसैनी न बनेंगे, हम नमाज रोजे वाले हुसैनी बनेंगे, हम सच बोलने वाले हुसैनी बनेंगे, हम नमाज पढ़ने वाले हुसैनी बनेंगे, हम सदका देने वाले हुसैनी बनेंगे, खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाने वाले हुसैनी बनेंगे। ऐसे हुसैनी बन जाओ, फिर हुजूर के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो मेरे इमाम क्या कहते हैं? नूर। थक गए आप। मियां ने तो 10 मिनट का टाइम दिया था, 5 मिनट तो चले गए। सुन ले, नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। अब उसको पढ़ ले और तवज्जो हो जाए, बात पूरी करते हैं। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। मैं इसको ऐसे ही पढ़ता हूँ, जब पढ़ता हूँ सब मिल के शामिल हो जाए सैयदा की तरफ तवज्जो करके। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। अरे नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा, तेरी नस्ले, तेरी नस्ले बच्चा बच्चा नूर का। ओ तू है ने नूर तेरा, तू है ऐने, तू है ऐने, तू है ऐने सब घराना नूर का। अब 2 मिनट में बात सुने। जब सैयदा की ये शान है, वो पैदा कहाँ हुई? नबी के घर में। और उनके शौहर, उनके शौहर नबी की मिलाद पढ़ने लगा, नबी पाक की मिलाद पढ़ने। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। उनके शौहर इजालतुल खिफा में लिखा है, शाह वली उल्लाह ने, मदारिजुन नबुव्वह में लिखा है, शेख अब्दुल हक ने। इसी तरह से लताइफ अशरफी में लिखा है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मलफूजात में अल्लामा जामी ने लिखा है, अल इमाम हाकिम ने लिखा है। क्या अली काबे में पैदा हुए? अली कहां पैदा हुए? मिल के बोलो, नबी का मिलाद पढ़ रहा हूं। लोग कहेंगे किसको ले आए वजी मियां, पागल तो नहीं है? अली की मिलाद पढ़ता है, बोलता नबी की मिलाद पढ़ रहा हूं, लेकिन पढ़ रहा हूं नबी की मिलाद। तवज्जो करना, तवज्जो करना। अली कहां पैदा हुए? मेरे मौला कहां पैदा हुए? बोलो कहां पैदा हुए? जल्दी बोलो कहां पैदा हुए? काबे में पैदा हुए। सैयदा फातिमा बिन्ते असद कहती है
नहीं थी, लेकिन जब पैदा हुए आंखें बंद करके पैदा हुए, आंखें बंद करके पैदा हुए। 3 दिन तक आंखें बंद रखी, अम्मी की गोद में गए, अम्मी की गोद में गए, आंखें बंद, बाबा की गोद में गए, आंखें बंद, घर वाले परेशान। बच्चा इतना खूबसूरत है, बच्चा इतना खूबसूरत है, बच्चा इतना खूबसूरत है, बच्चा इतना खूबसूरत है, लेकिन आंखें नहीं खोलता, नाबीना तो नहीं है। इत्तेफाक से 3 दिन के बाद चच्चा चच्ची के घर मेरे आका आए। 29 या 30 साल की उम्र थी। फरमाया परेशान क्यों हो? कहा मोहम्मद बेटा पैदा हुआ है, तुम्हें भाई आया है, खूबसूरत बहुत है, आंखें नहीं खोलता है, शायद नाबीना है। सरकार ने कहा लाओ मेरे भाई को मेरे हाथ में दो। हुजूर ने गोद में लिया, अली ने आंखें खोल। हैदर 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 हैदर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नबी को देखकर आंखें खोल दी। कोई नबी को पहचाना, कितने साल में, कितने साल में, कितने साल में? अल्लाह अकबर। अली आए थे इतनी अक्ल लेकर के कि नबी को देखने के लिए ही अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल। कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल, बलाएं उतरी है जज्बे शौक़ सल्ले अला, कि आज दामने दिल खिंच रहा है सुए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। अली ने आंखें खोल दी, पैदा होने के 3 दिन बाद आंखें खोल दी, गोया के बता दिया हुजूर आप ही को देखने के लिए आया था, ये अली की पैदाइश है। अब जरा सुन ले, अली वो हैं काबे में पैदा होते हैं, अली वो हैं आंखें खोलते रसूलुल्लाह को देखते हैं, अली वो हैं जिनको रसूलुल्लाह ने कहा अली तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। आका ने कहा अली तू साकी हौज़े कौसर है, हौज़े कौसर पे जाम पिलाने वाला है। लेकिन ये भी साथ में फरमाया जो अबू बकर का दुश्मन है, जो उमर का दुश्मन है, अली तू उसको जाम मत देना, उसको जाम मत देना। तवज्जो से सुन ले फ़ज़ाइल अली मुर्तज़ा। मैं नबी की मिलाद पढ़ने लगा हूँ, मुरादे ले लो, तमन्नाएं ले लो, हुजूर की शान पढ़ने लगा हूँ। तवज्जो फरमाए, अली काबे में पैदा हुए, अभी वज़ाहत नहीं करता, अब चलते चले जाएं। अली काबे में पैदा हुए, पैदा हुए रसूलुल्लाह को देखा, अली वो है। मेरे आका ने फरमाया तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है, अली तू हसाकी हौज़े कौसर है, अली जिसको चिट्ठी देंगे वो पुल सराज से सलामती से गुजर जाएगा। लेकिन ये भी कहा जो अबू बकर का दुश्मन है उसको चिट्ठी मत देना, जिसको अली चिट्ठी देंगे वो सलामती से गुजर जाएगा। अली खातिमुल विलायत है, अली फातह खैबर है, अली फातह बद्र हुनैन है, बद्र हुनैन है, अली अखी रसूल है, अली ज़ौजे बतूल है, अली हसनैन के बाबा है, अली 12 इमामों के बाप हैं, अली गौसे आज़म के बाप हैं, अली गरीब नवाज के बाप हैं, अली साहिबुल बरकात के बाप हैं, अली शाह बरकतुल्लाह के बाप हैं, अली आले रसूल के बाप हैं, अली इमाम मेहदी के बाप हैं, अली वो हैं। कहते हैं सलूनी सलूनी सलूनी, मुझसे जो पूछोगे मैं बता दूंगा। जमीन के जितने रास्ते तुम जानते हो उससे ज्यादा मैं आसमानों के रास्ते जानता हूँ। अली अल्लाह के राजों को जानने वाला, अली बाबे मदीनतुल इल्म है, अली बाबे मदीनतुल इल्म है, अली खूबसूरत है, अली हसीन है, अली खूबसूरत है, अल्लाह अकबर, अली बहादुर है, अली अल्लाह अकबर। अल्लाह का वो वली है कि दौरे आदम से लेकर आज तक जितने वली हुए हैं सबको वली बनाने वाला अली है। लेकिन जब अली यमन जाते हैं, सुन ले नबी की शान सुन ले, जब अली यमन जाते हैं, जब अली यमन जाते हैं, जब अली यमन जाते हैं, लोग कहते हैं ये वो है, ये वो है, ये वो है अखी रसूल, ज़ौजे बतूल, हसनैन के बाबा, अली फातह खैबर, अली साकी कौसर, अली जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला, अली ये मुर्तज़ा। तारुफ कराने वाले को कहते हैं ओ तारुफ कराने वाले चुप कर। अब मुझसे सुन अली क्या है, अली से सुनो अली क्या है। अली कहते हैं अना उबीदुम मिन इबादे मुहम्मद, कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से अदना गुलाम हूं। अब तुम अंदाजा कर लो घर जाकर, जिसका गुलाम अली हो वो इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब सलातो सलाम होगा, आप लोग रास्ता बना लीजिएगा और मैं इसी दरमियान इस प्रोग्राम को करवाने में थाना की